पूछा कब तक छुट्टी नहीं दूंगा? कहा उस वक्त तक छुट्टी नहीं दीजिएगा जब तक के मेरा बेटा हाफिज़े कुरान न बन जाए। माँ वापस चली गई, बच्चा पढ़ने में मसरूफ हो गया, पढ़ता रहा। एक दिन बच्चा लेटा हुआ था, तकिए पे सर था, रात भर बच्चा करवट लेता रहा, नींद नहीं आई। सुबह उस्ताद की खिदमत में पहुंचे, कहा हजरत मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, एक दिन की छुट्टी दीजिए, मैं अपनी वालदा से मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ। उस्ताद को एक तरफ माँ की बात याद आ रही है, माँ से जो वादा हुआ है, और एक तरफ ये मासूम बच्चा, उसका चेहरा उस्ताद देख रहा है। उस्ताद के जहन में एक तदबीर आई, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। कहा बेटा मैं तुमको छुट्टी जरूर दूंगा, एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? शर्त यह है कि जो सबक मैं तुम्हें दूं वो सबक तुम याद करके सुबह सुना दो। अगर तुमने सबक सुनाया तो तुम्हारी छुट्टी है, नहीं सुनाया तो छुट्टी नहीं। बच्चा खुशी खुशी दरसगाह में गया, किताब रहल पे रख करके जब किताब तो बच्चा मायूस हो गया, इसलिए कि उस्ताद ने सबक एक दिन नहीं 4 दिन में बच्चा जितना सबक सुनाता है, अगर एक सफा एक दिन सुनाता है तो 4 सफा सबक दे दिया, ताकि ना सबक सुना सके और ना छुट्टी से मिल सके। सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। बच्चा मायूस हुआ, लेकिन फिर माँ की बात याद आई। माँ हमेशा ये तरबियत की थी कि बेटा जब कोई परेशानी हो अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह से मांगना। बच्चा किताब रहल पे रखता है, अपने मासूम हाथों को उठाकर दुआ करता है, ए अल्लाह उस्ताद ने जो सबक दिया है, ए मौला उसका याद करना नामुमकिन तो नहीं, बज़ाहिर मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐ मौला अगर तू चाहे तो कोई मुश्किल भी नहीं। ये कहकर सबक याद करना शुरू किया, सबक याद हो गया। उस्ताद की खिदमत में पहुंचा, कहा हजरत सबक सुन लीजिए। उस्ताद ने ताज्जुब से पूछा बेटा याद हो गया? कि हाँ। सुनाना शुरू किया, अज़बर सुना दिया, कहीं नहीं रुका। उस्ताद अपनी उंगली दांत में दबा कर रह गए। पहले कह चुके थे कि अगर सुनाओगे तो छुट्टी है। कहा ठीक है बेटा आप जाओ अपनी वालदा से मुलाकात के लिए। बच्चा खुशी खुशी मदरसे से निकला, गांव खेत खलियान के रास्ते को तय करता हुआ बच्चा घर जा रहा है, और बच्चे के दिल में ये बात आ रही है, बच्चे के दिल में ये आरज़ू है कि घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे गोद में उठा लेगी, मुझे चूमेगी, मुझे मिठाई देगी, मुझे खाना देगी, मुझे दुआएं देगी, और ढेर सारी दुआएं दे करके मेरी माँ मुझको वापस रुखसत करेगी। बच्चा घर गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अम्मी जान आपका लफ्ज़ जिगर बायज़ीद, आपका नूर नजर बायज़ीद। अंदर से जवाब मिला, कौन बायज़ीद? मेरा बायज़ीद उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़ कुरान बन जाएगा, अभी आने वाला ये मेरा बायज़ीद नहीं हो सकता। बच्चा घंटों दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा, सिसकता रहा, माँ की नजरे इनायत शफ़क़त को पाने के लिए तरसता रहा, लेकिन माँ ने ये कहकर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। कौन बायज़ीद? मेरा बायज़ीद उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़ कुरान बन जाएगा। बच्चा समझ गया माँ नहीं चाहती मेरा ध्यान तालीम से तकसीम हो। वापस बगैर मुलाकात किए हुए मदरसे में आया, और जब मदरसे के गेट के अंदर दाखिल हुआ, मदरसे के जिम्मेदार की निगाह, उस्ताद की निगाह बच्चे पर पड़ गई। दूर से पुकारा, बेटा बायज़ीद? घर नहीं गए। बायज़ीद की दोनों आंखों में आंसू, दोनों आंखें आंसू से लबरेज हो गई। उस्ताद बच्चे के लिए बाप की हैसियत रखता है और बाप की तरह से बच्चों को पालता है। जब देखा कि आंख में आंसू है तो उस्ताद आगे बढ़ा, उसको गोद में उठा लिया। कहा बेटा मैंने तो तुमको छुट्टी दे दी थी, तुम घर नहीं गए? कहा उस्ताद मोहतरम मैं घर जरूर गया। घंटों दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, सिसकता रहा, माँ को देखने के लिए तरसता रहा, लेकिन माँ ने यह कहकर दरवाजा खोलने से इनकार कर कि मेरा बेटा उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़ कुरान बन जाएगा। मैं समझ गया कि मेरी माँ नहीं चाहती कि मेरा ध्यान तालीम से तकसीम हो, इसलिए बगैर मुलाकात किए हुए वापस आ गया। उसके बाद बच्चे ने जो बात कही है, मेरे टेंडापुरा के नौजवानों, वो जुमला मैं असल आपके सामने नकल करना चाहता हूँ। जो बच्चे ने बात कही, क्या बात कहा? हजरत आप मेरे हक में 2 दुआ फरमाएं। तमाम हुफ़ाज़ सुने, मेरे हक में आप 2 दुआ
दुआ फरमाए। जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो दो दुआ। उस्ताद के कान खड़े हो गए। 5 साल का बच्चा क्या दुआ के लिए कह रहा है? कहा बेटा बोलो। कहा पहली दुआ तो आप ये कर दे कि मेरी माँ मुझको जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं। पहली दुआ ये करते, मेरी माँ मुझको जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं। और हजरत मेरे वालिद नहीं है, मेरी माँ मजदूरी करके गुजारा करती है, दूसरे के यहाँ खिदमत करती है, बर्तन बनती है। कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ मुझको हाफिज बनाना चाहती है, आलिम बनाना चाहती है। हाफिज आलिम बनने में 10-15 साल का अरसा लग सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाफिज आलिम बनकर जब घर जाऊं मेरी माँ की उम्र वफा ना करे और वो मुझको देख न सके। इसलिए दूसरी दुआ ये फरमा दे कि जब मैं आलिम बनकर हाफिज बनकर घर जाऊं, अल्लाह मेरी माँ की उम्र में इतनी बरकत दे दे कि मेरी माँ मुझको देख सके। उस्ताद ने कहा ठीक है बेटा। अब वो 2 दुआ उस्ताद हमेशा करते रहे। जब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 21 साल हो गई, उस वक्त उम्र कितनी थी? 5 साल। 16 साल मदरसे में रहे। उस्ताद तहज्जुद पढ़ करके लेटे थे ख्वाब में, शहंशाह कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई, आपका शागिर्द बायजीद जो 16 साल से तुम्हारी तरबियत में है, आज अल्लाह के यहाँ उसकी विलायत का फैसला हो चुका है, दीन की खिदमत के लिए मुंतखब हो चुका है। इसलिए अब उसे खुशखबरी भी सुना दो और छुट्टी भी दे दो। उस्ताद बेदार हुए, तलाश करने लगे बायजीद किधर है। देखा कि वो भी तहज्जुद पढ़ रहे। इंतजार किए, जब वो तहज्जुद से फारिग हुए उस्ताद आगे बढ़े, बायजीद आगे बढ़े। उस्ताद ने पहले उनको सीने से लगाया, मुआनका किया और कहा कि बेटा आज तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत का फैसला अल्लाह के यहाँ हो चुका है। ए मेरे अजीज, अपने सर की पगड़ी उतार करके और बच्चे के सर पे सजा दिया और कहा कि बेटा अब खुशी खुशी छुट्टी है, जाओ अपनी वालदा से मुलाकात के लिए। कसम खुदा की, एक उस्ताद के सामने जब शागिर्द बाकमाल हो तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो उस्ताद को होती है। कितनी खुशी हुई होगी जिस शागिर्द के बारे में शहंशाह कौनैन शाह लौलाद बशारत दे, जिनके विलायत का फैसला अर्श पे हो जाए। कितनी खुशी हुई होगी उस्ताद को। कहा कि बेटा अब जाओ अपनी वालदा से मुलाकात के लिए। 16 साल के बाद वही खेत, वही खलियान, वही पुरानी यादें। 16 साल पहले गए थे, माँ दरवाजा नहीं खोली थी। आज क्या कैफियत होगी। उन्हीं यादों के साथ जब घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, लड़खड़ाती हुई आवाज। कौन? कहा अम्मी जान, आपका लख्त जिगर बायजीद, आपका नूरे नजर बायजीद। माँ फौरन दरवाजा खोलती है। ऐसा महसूस होता है कि माँ पहले से इस्तकबाल में खड़ी। दरवाजा खोलती है, सामने देखती है 21 साल का खूबसूरत नौजवान, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे अमामा, पेशानी पे सजदे का निशान। माँ आगे बढ़ती है, बायजीद आगे बढ़ते हैं। माँ अपने लख्त जिगर के पेशानी को चूम लेती है और बेटा अपनी माँ की पेशानी को चूम लेता है। माँ अपने लख्त जिगर के पेशानी को चूम कर कहती है, ऐ मेरे लख्त जिगर, तुम्हारे बाप ने ये मन्नत मानी थी जब तुम मेरे पेट में था कि अगर बेटा होगा तो मैं हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। ऐ मेरे लख्त जिगर, बाप की उम्र वफा न की, लेकिन आज तेरे बाप की वो मन्नत पूरी हुई। आज उनकी रूह को कब्र में तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगी। ऐ मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर, अल्लाह ने मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत से बख्शा। 2 मिनट का वक्त दे दो, मैं तुम्हारे लिए गरम खाना पेश करूं बेटा। उससे पहले मैं सजदे शुक्र बजा लाऊं। मुसल्ला बिछाती है, सजदे में गिर जाती है, अपनी जबी को बारगाह इज़्ज़त में टेकती है और दुआ करती है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को उस लायक बनाया जिस लायक मैं बनाना चाहती थी। ऐ अल्लाह तूने मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा। मौला तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। मेरे दोस्तों, कितनी मेहनत और कितनी